मैं विराज मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी बड़ी बनाना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कन्वीनर फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू। जो बजट आज अनाउंस हुआ है, जितना अपडेट अभी तक हमारे पास आया है, जो सेंटर का है, जेएंडके का तो अभी आया है नहीं, उसमें जो जो आज हमें पता चली हैं चीज़ें। एक तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो अपना वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए यहाँ पे वेव ऑफ कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी। बड़ा अच्छा स्टेप है। जितनी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आ रही है, हमें तो ये डेवलपमेंट चाहिए। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो बच्चों के लिए यहाँ पे इन्होंने पैकेज निकाला है, उनको फ्री लोन मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलेगा। हमारे यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री आ रही है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे यहाँ फ्लॉ यही था कि हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं मिलते यहाँ पे। पीएलसी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं सारी, आजकल नई लेटेस्ट मशीनरी आई हुई है। तो अगर ये बच्चे आ जाएं, इंडक्ट हो जाएं यहाँ पे, तो हमें एकदम बूस्ट मिलेगा, हमें अच्छे कारीगर मिलेंगे, अच्छा इंफ्रा चलेगा हमारा। बैंक के माध्यम से देखा जाए तो सीजीएमएसटी लोन के लिए इन्होंने आज 5 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया है। जो एक्सपोजर आ रहा है, जो इंडस्ट्री आ रही है, जो ग्रुप्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये अप्रिसिएशन है, स्टेप बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट का। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए जैसे कि इन्होंने अनाउंस कर दिया और बैंक्स आगे बढ़ के ये दें, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी होगी जो इसके आगे आना नहीं चाहेगी। और मेन जो लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, जो आज इन्होंने स्लैब अनाउंस किया है जिसका इनकम टैक्स के लिए नॉर्मल लोगों के लिए जो उसमें इम्प्लीमेंट करता है, 3 लाख तक कोई उसमें नहीं है। 3 से 7 तक 5% इन्होंने कर दिया आज। 7 से आगे 10 तक 10% हो गया है। 10 से 12 जो इन्होंने कर दिया है उसमें आज 15% हो गया है। और 30% जो कर दिया इन्होंने, जो 10 उसके 15 के ऊपर है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पैकेज बहुत अच्छा है, लेकिन आज अभी हमारा जेएंडके का आया नहीं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉजिटिव है। जितो हमें बजट्स हमें चाहिए, जो एलोकेशन इन्होंने की हुई है, कमिटमेंट की हुई है, अगर वो हमें मिल जाए तो मुझे लगता नहीं कि हमें और कुछ चाहिए होगा यहाँ पे। मैं अजय लंगर, वाइस प्रेसिडेंट बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये जो बजट आज का पेश हुआ है सेंटर में और जम्मू कश्मीर का कल पेश होगा, जो रोड मैप दिखाया गया है इस बजट में जो आज सेंटर ने पेश किया है, ये बड़ा पॉजिटिव है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब ने भी ऐसे ही कुछ प्रोविजंस के लिए और एलोकेशन मांगी होगी, जैसा आज मैडम ने बताया है बजट में। जैसे लोन एनहांस किए गए हैं, मुद्रा लोन, सीजीएसएमई लोन। जैसे हमारे, हम तो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के जो फ्लॉज रह गए पीछे, मुझे उम्मीद है कि हमने जो पैकेज मांगे हुए हैं एलजी साहब से, क्योंकि हमारा पैसा सेंटर से ही आना है और सेंट्रल बजट से ही एलोकेट होना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पैसा एलजी साहब ने कुछ भी डिमांड किया होगा वो पूरा फुलफिल होगा। बजट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए, दैट आर वेरी गुड साइंस फॉर पॉजिटिव इंडस्ट्री इन जे एंड के ऑल्सो। मैं निरंजन सुरना, हमारी फर्म है एमएसएमई में फाइटोकेम रेमेडीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो चीज़ हम एमएसएमई सेक्टर काफ़ी सालों से वेट कर रहा था, वो मुझे लगता है इस बजट में हमारी कुछ डिमांड्स पूरी हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइनेंस मिनिस्टर को एक कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ एमएसएमई की तरफ से, कि जो एक क्रेडिट की स्क्वीज़, अनटोल्ड स्क्वीज़ लगा रखी थी लास्ट कुछ सालों से आरबीआई ने और फाइनेंस बैंक्स ने, उसको शायद जाने का, उस स्क्वीज़ का हटने का एक मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल हो जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है एमएसएमई के लिए एक बहुत अच्छा बजट है और हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो गवर्नमेंट का फोकस है, उसको एमएसएमई को अगर सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। और मैं इनिशियली जो रीडिंग्स हम कर रहे हैं उसमें मैं बजट से बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बजट है ये। मेरा नाम नितिन सूद है। मैं बड़ी ब्राह्मणा के क्षेत्र में हमारा यूनिट है सूद पाइंस प्राइवेट लिमिटेड करके। जो आज का बजट आया है वो जो भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, वो देश की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम आशा करते हैं कि ऐसा ही बजट हमारे जेएंडके का भी आए, जिसमें प्रायोरिटी में एमएसएमई सेक्टर और हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है, बच्चे जो यहाँ के हैं उनकी स्किल्स को होन करने के लिए काफ़ी प्रोविजंस हैं इस बजट में, जो कि जेएंडके के लिए भी लागू हों। और मेरी यही गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी से, कि जेएंडके का जो अभी जो पैकेज ख़त्म हो रहा है उसको एक्सटेंड किया जाए और एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी बेनिफिट दिया जाए इस बजट में।